नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी बात की चल रही है तो वो है केंद्रीय एजेंसियों की जांच और जांच की घोषणा को लेकर। दरअसल छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल कांग्रेस पिछले एक सप्ताह से इस बात पर अड़ी हुई है कि भारतमाला प्रोजेक्ट सहित कुछ बड़े जो घोटाले की बात कांग्रेस कर रही है उसकी जांच के लिए राज्य सरकार सीबीआई को अनुशंसा करे। इस मामले में सदन से लेकर सड़क तक तीखी बयानबाजियां चल रही है। सत्ताधारी दल बीजेपी ये कह रही है कि जो पार्टी जो दल ने सरकार रहते सीबीआई को बैन किया था, आज अचानक सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसी पे कैसे इतनी प्रभावित हो रही है और कैसे जांच की मांग कर रही है। कुल मिला के ये कि सीबीआई जांच को लेके जो सियासत के गलियारों में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि सीबीआई से आस और विपक्ष का क्यों बढ़ा इन जांच एजेंसियों पर विश्वास। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। आप लोग सीबीआई को लाए हो छत्तीसगढ़ में, तो लाए हो तो आरती और पूजा करने के लिए तो लाए नहीं हो, उसको कुछ काम दो। ये बयान विपक्ष का है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जिसमें विपक्ष मुद्दा उठाने के साथ साथ सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। सीबीआई को लेकर सियासत पुरानी है, मगर साल 2019 के जनवरी महीने में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जनरल कंसेंट वापस लेकर सीबीआई को लेकर बैन लगाया था, जिसके बाद पिछली भूपेश सरकार से अगले करीब 5 सालों तक नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी की सत्ता आने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सीबीआई को हरी झंडी मिली और कुछ लिमिट के साथ कई मसलों पर जांच एजेंसी पड़ताल भी कर रही है। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के 12वें दिन भारतमाला प्रोजेक्ट और 14वें दिन पुलिस भर्ती को लेकर विपक्ष ने सीबीआई से जांच कराने की आवाज बुलंद की है। पक्ष का पलटवार भी आया है, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में सीबीआई किन किन मामलों में जांच कर रही है उनकी जानकारी दे देते हैं। छत्तीसगढ़ को लोक सेवा आयोग घोटाला को लेकर सीबीआई की जांच जारी। साल 2017 का कथित अश्लील सीडी मामले में भी जांच तेज। बिरनपुर हिंसा मामले में जांच सीबीआई कर रही। बीजेपी सरकार ने महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप घोटाले की जांच भी सीबीआई को सौंपी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कई छापे मारे गए, जांच जारी। अब विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विधानसभा में राजनांदगांव पुलिस भर्ती का मुद्दा उठा, विपक्ष फिर बोला सीबीआई करे जांच। सीबीआई से जांच की मांग एक तरफ और बीजेपी का तंज एक तरफ। भले ही कांग्रेस की गड़बड़ियों में जांच कराने की बात गलत ना हो, लेकिन बीजेपी का पलटवार पुराने कांग्रेस कार्यकाल की याद जरूर दिला रहा है। जब भारतमाला मामले में जांच की मांग उठी तो पहले ही सीएम विष्णुदेव साय ने सदन में तंज कसा। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस विषय पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अब विपक्ष को केंद्रीय एजेंसी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि सीबीआई के प्रति विश्वास बढ़ा है और मैं ऐसा मानता हूं कि अन्य एजेंसियों के लिए भी मन में विश्वास होगा, लेकिन 5 साल तक जब तक सरकार रही तब तक सीबीआई बैन रही। देखिए, आप लोग सीबीआई को लाए हो छत्तीसगढ़ में, तो लाए हो तो आरती और पूजा करने के लिए तो लाए नहीं हो, उसको कुछ काम दो। इतना बड़ा काम आया है भारतमाला का, जिसमें 350-400 करोड़ का घपला संभावित है, उसका जांच कराओ ना। सीबीआई से दारू बेचने का जांच तो करा नहीं सकते, तो कम से कम इन बड़े बड़े चीज़ों को दीजिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्व मंत्री जी ने बहुत अच्छा से जवाब दिया है और जांच में अगर किसी तरह की आपको शिकायत होगी तो बिल्कुल कहिएगा। और आप तो अपनी सरकार में सीबीआई को ही बैंड करके रखे थे। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई के प्रति विश्वास बढ़ा है, अन्य एजेंसियों के प्रति भी विश्वास होगा मन में, मैं ऐसा जरूर मानता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। सीबीआई की जांच फिर से माननीय सदस्य कर रहे हैं। 5 वर्षों तक सरकार जब तक रही तब तक सीबीआई बैन रहा माननीय अध्यक्ष महोदय। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2001 से ही जब से सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ में हुई है, तब से प्रदेश में सीबीआई को लेकर उठापटक का दौर चल रहा है। कभी कांग्रेस सरकार आती है तो सीबीआई बैन रहती है, बीजेपी के आते ही रास्ता खुल जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहीं न कहीं ये जरूर दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष की सीबीआई जांच कराने की आस लगातार बढ़ रही है और कहीं न कहीं विपक्ष का जांच एजेंसी पर विश्वास भी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग लगातार तेज है और सीबीआई पे अचानक से विश्वास बढ़ने लगा है। इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तीन बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता केदार गुप्ता जी है। केदार जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता, पीसीसी के पूर्व महामंत्री अमरजीत जी है। अमरजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, हर पहलू को बारीक से समझने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अनिल जी आपसे करना चाहता हूं। साल 2001 जब सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ में हुई, कई बड़े मामले आए जिसपे सीबीआई को सफलता मिली। सीबीआई ने केस को सुलझाया, चाहे रामवतार जग्गी हत्याकांड हो या सुशील पाठक बिलासपुर हत्याकांड हो, उमेश राजपूत गरियाबंद का जो मामला था वो हत्याकांड हो, या फिर एसीसीएल का कोल घोटाला। कई ऐसे मामले हैं जिसपे सीबीआई को बड़ी सफलता मिली। और उसके बाद आप तारीख याद कर लीजिए, जनवरी 2019 जब छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ, सीबीआई को बैन कर दिया गया। फिर एक बार आप तारीख याद कर लीजिए, जनवरी 2023, माफ कीजिएगा 24, जब सीबीआई की एंट्री फिर से शुरू हो गई छत्तीसगढ़ में। पूरी सियासत को आप कैसे देखते हैं, जब एक बार समझाइए। अब सबसे पहले तो जो आपने सफलता शब्द यूज किया सीबीआई को, मैं उसे अभी थोड़ा सा डिनाई कर रहा हूँ। सुशील पाठक हत्याकांड हुआ था बिलासपुर में, फाइल बंद हो गई, कोई आरोपी नहीं पकड़ाया। ठीक, छुरा में जो उमस हत्याकांड हुआ उसमें भी फाइल बंद हो गई, कोई आरोपी नहीं पकड़ाया, सीबीआई फेल हो गई। झीरम घाटी कांड इतना बड़ा हुआ, कांग्रेस की पहली कुड़ी पूरी साफ हो गई, सीबीआई ने जांच की, एएनआई ने जांच की, कोई आरोपी नहीं पकड़ा है, फाइल बंद हो गई। छत्तीसगढ़ की बात करें, सीआईडी यहां एजेंसी खत्म कर दी गई, सीआईडी का कोई वर्चस्व ही नहीं बचा। तो वो शेर है ना एक वीर दीपक का, कि आईना भी कहां कब सच बता पाया है, दाहिने देखा है तो बाएं की ओर पाया है। तो ये जो सीबीआई का खेल छत्तीसगढ़ में है, ये निश्चित तौर पर एक पहेली है, एक गफलत है। और निश्चित तौर पर आज यदि विधानसभा के बजट सत्र में ये मांग उठी है और कांग्रेस ने उठाई है, किस मुंह से मांग उठाई गई? किसने 5 साल सीबीआई को बैन कर रखा? केंद्र सरकार की एजेंसी है, कोई ब्रिटिश और अमेरिका की एजेंसी नहीं थी। केंद्र सरकार की एजेंसी, आपको भरोसा करना पड़ेगा, करने की बात नहीं है, करना पड़ेगा, वो संवैधानिक संस्था है। 5 साल आपने बंद रखा, बीजेपी मांग करती रह गई सीबीआई जांच होनी चाहिए, आपने आने नहीं दिया छत्तीसगढ़ में। और जब बीजेपी के हाथ में आई सीबीआई, उसने क्या खेल खेला? खेल नहीं, जिसको बोलते रणनीति के साथ उसने जो घोटाले थे भूपेश बघेल सरकार के, सीबीआई और एडीआई एजेंसियों का इस्तेमाल करके उसने इतने पर्दाफाश किए भ्रष्टाचार घोटालों के, कांग्रेस की सरकार चली गई। आज अच्छे आईएएस और व्यापारी जेल में बंद है। तो ये सफलता होती है कि जब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति राजनीतिक होती है। अभी बात उठाई कांग्रेस ने पुलिस भर्ती घोटाले की, सब इंस्पेक्टर परीक्षा के 5 साल तक यहाँ के प्रतिभागी घूमते रहे, कांग्रेस राज्य में न्याय नहीं मिल पाया उनको। क्यों नहीं मिला भाई? उन्होंने तो कोई जांच नहीं मांगी। तो ये कह रहा हूं कि अब भारतमाला प्रोजेक्ट हो, उसमें भी करप्शन सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो कि ये इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें बीजेपी ने पहली कार्रवाई अच्छी की है कि 2 अफसरों को सस्पेंड किया है, और अब भारतमाला प्रोजेक्ट में जैसे जैसे सामने मामले आएंगे, शायद बीजेपी इसमें ज्यादा गंभीर होगी। ठीक है, चलिए मैं अमरजीत जी का रुख कर लेता हूं। अमरजीत जी, कह दीजिए किस मुंह से आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं? सदन से लेके टेलीविजन स्टूडियो तक यही सवाल गूंज रहा है कि जिस कांग्रेस ने बैन लगाया, वो कांग्रेस क्यों सीबीआई पे अचानक इतने भरोसेमंद हो गई कि सीबीआई जांच की मांग लगातार 1 हफ्ते के भीतर 2 मामले पे सीबीआई की जांच कर रही है। अमरजीत जी, देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये मादा ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी सदन के उस पवित्र मंदिर में ये घोषणा कर दें कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई वाली बात है, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जहां तक ये भ्रष्टाचार के मामले, इस भ्रष्टाचार के मामले में सिर से लेकर पैर तक अकंठ रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता डूबे हुए हैं। अधिकारियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रहे। हमें मालूम था कि ये 56 इंच का सीना का दावा ठोकने वाले। रमन सिंह जी ने भी विधानसभा में बहुत बड़ी बड़ी बात की थी झीरम घाटी को लेकर सीबीआई जांच की बात। आज तक उस सीबीआई का झीरम का जो सच है सामने नहीं आया। अभी 7 साल से भूपेश बघेल जी को परेशान करने के लिए सीडी कांड में बहुत परेशान किया गया। उसके बाद क्या हुआ? अदालत से मामला खारिज हो गया, बरी नहीं, मामला ही खारिज हो गया कि ये मामले में भूपेश बघेल जी के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो गलत है। तो जब हम देखते हैं कि जब सच्चाई सामने आती है, हमें पता है कि ये लोग भ्रष्टाचार में खुद डूबे हुए
हुए जांच नहीं कर सकते। इसलिए हमारे माननीय नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी ने इनसे बार बार आग्रह किया कि भाई सरकार आपकी है, केंद्र में भी प्रदेश में भी। पहले क्या होता था डॉक्टर साहब, राज्यांश का मामला आता था विकास के लिए, अब राज्यांश का मामला आता है भ्रष्टाचार के लिए। केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र से पैसा आता है और एजेंसी जो है, काम करने वाली एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट रहती है, तो राज्यांश भ्रष्टाचार में वापिस जाए। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनमें नैतिक साहस ही नहीं है। इसलिए हमारी बार बार मांग करने के बावजूद भी ये लोग हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। हमें मालूम है ये जांच नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बार बार इनसे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपकी एजेंसी है, सच सामने लाना चाहिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। केदार जी बड़े सुलझे हुए वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए। केदार जी, नैतिक साहस, हिम्मत नहीं, कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल अमरजीत जी ने किया। जरा जवाब दे दीजिए कि सीबीआई पे अचानक से विश्वास कांग्रेस का क्यों बढ़ गया? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से एक बड़ी रोड की कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ से हो, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय किया। छत्तीसगढ़ तेजी से विकास करे, इसके लिए उन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ को दिया। परंतु वारे भूपेश बघेल और कांग्रेसियों की सरकार, ये 5 साल थे, ये कांग्रेस के समय का भ्रष्टाचार है। 350 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया। तहसीलदार से लेके पटवारी से लेके सारे लोग उसमें शामिल थे। ये आंख बंद करके अंदर बैठे थे, क्योंकि हिसाब किताब तो सीधा हो रहा था ना। और इसमें पुरानी कहावत एक है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई, चोरी आपके सरकार में हुई है, चोरी आपने मन से की है, और ऐसे मन से की है कि दिल खोल के की है, और आपके दिल के हिसाब से, आपकी मंशा के हिसाब से, आपके चुनने के हिसाब से जांच एजेंसी भी तय कर दे। वारे कांग्रेस पार्टी, लूटना भी है और मौज भी करना है, आरोप भी भाजपा पे लगाना है, और जांच भी हमारी पसंद से कराओ। ये नहीं चलने वाला है। अब ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, यहाँ पर जितनी जांच एजेंसियां हैं, अब वो कांग्रेसियों के जैसे नीति और नियत खराब होती है वैसी नहीं है। नीति मजबूत है, नियत साफ है। ईओडब्ल्यू दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। ये सीबीआई कब कहेंगे, कभी एनआईए कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि थोड़ा समय मिल जाए, फाइल इधर से उधर हो जाए, घोटाले को दबा दिया जाए। और माननीय चरणदास महंत जी, राजनीतिक बात करता हूं, पता नहीं किस कांग्रेसी से नाराज है, लगातार कठोर कठोर और कठोर बयान दे रहे हैं। ये तो भाई राजनीति की बात हुई, पर मैं कहता हूं सरकार की नीति नियत स्पष्ट है। ईओडब्ल्यू जो जांच कर रही है आज, छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू का नाम पूरे देश में मशहूर हुआ है कि जबरदस्त जांच एजेंसी है। मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब, पहली बार ऐसे हुआ है कि सरकार बनते 65 लोक सेवकों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जिसमें 55 लोगों के खिलाफ चालान पुटअप हो गया। जमानत भी नहीं हो रही है कि जनता का काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं बताता हूं, ईओडब्ल्यू छोड़ने वाली नहीं है। विष्णुदेव साय जी ने कहा है 0 टॉलरेंस पे काम करेंगे, सब पकड़ाएंगे। अमरजीत भाई, थोड़ा तो इंतजार करो। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। अमरजीत जी, जरा जवाब दे दीजिए। नीति और नियत की बात कह रहे हैं केदार जी कि साहब ईओडब्ल्यू वो है जिससे जांच के मामले पे झंडे गाड़े छत्तीसगढ़ में, देश भर में नाम हुआ है। आप इसलिए बड़ी जांच की मांग करते हैं क्योंकि थोड़ी सी लेट लतीफी होगी तो मामला कुछ, जवाब आप ही दे दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, नीति और नियत का सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठता है, हम पर नहीं। क्योंकि देखिए, आपकी सरकार दोनों जगह है। आप डबल इंजन की सरकार का दंभ हमेशा भरते हैं। असल में क्या, ये डबल इंजन की सरकार है तो इनको ये पता होना चाहिए कि दूसरा इंजन ट्रेन में तब लगाया जाता है जब पहला इंजन या तो फेल हो जाता है या पहले इंजन की ताकत में कोई संदेह होता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की ये जो डबल इंजन की सरकार है, वो सिर्फ अडानी और अंबानी के इंजन वाली सरकार रह गई है। इसमें भ्रष्टाचार के ही डिब्बे लगे हुए हैं। तो जांच ये लोग कर नहीं सकते। देखो, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें अगर ये ईमानदार है तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या है, इनका इतिहास है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, ये सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए और झूठे मामले बनाने के लिए होते हैं। और जो विपक्ष के लोग इनकी पार्टी में चले जाते हैं वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। देखो, आयुष्मान कार्ड का मामला हो, उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आए। अभी मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि मनरेगा इतनी बड़ी योजना है इस देश के लिए। 1 अप्रैल 2024 से 1 अक्टूबर 24 के 6 महीने के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मनरेगा से पंजीकृत मजदूरों की संख्या 13,67,654, जिनको हटा दिया गया है। इतना बड़ा अन्याय है कि मजदूरों के साथ किया जा रहा है। उसके बाद 40 लाख टन आज छत्तीसगढ़ में धान खुले में पड़ा, जिससे 8,500 करोड़ का नुकसान सरकार को होने वाला है। तो इन सारी योजनाओं पर ये लोग जांच इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का ये सिर्फ दुरुपयोग करना जानते हैं। केंद्रीय एजेंसियों का ये भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी जांच का आदेश नहीं देंगे, क्योंकि इनको
उनके ही लोग उसमें फंसे हुए, इसलिए जांच से भाग रहे हैं और ये जांच कराना ही नहीं चाहते। मैं जब अनिल जी का रुख कर रहा, अनिल जी 3 जनवरी 2024 पीएससी की जांच सीबीआई को दे दी गई। 26 अप्रैल 2024 जब बीरनपुर हत्याकांड की जांच भी सीबीआई को दी गई और 25 अगस्त 2024 जब महादेव ऐप की जांच भी सीबीआई करेगी, इस बात का ऐलान किया गया। लगातार छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री और इसके अलावा भी बिलासपुर और कोरबा में कुछ कोल से जुड़े भ्रष्टाचार में जो है सीबीआई जांच कर रही है, कुछ अरेस्टिंग भी वहां पे हुई है। लगातार सीबीआई का दायरा छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे राजनीतिक बयानों के जरिए क्या सीबीआई का मोरल डाउन होगा या सच में कुछ जांच की आंच इसकी धधकेगी? जितने उदाहरण आपने दिए हैं ये इस बात को साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार न्याय की गारंटी भी दे रही है। और सीबीआई ने जिस तरह छत्तीसगढ़ में दबोचा है भ्रष्टाचारियों को और मामले उजागर किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी की राजनीतिक इच्छा शक्ति तो मजबूत है और वो राजनीतिक दबाव से मुक्त रख करके सीबीआई को काम करने देना चाहिए। और ये बीजेपी का विधानसभा में वादा था कि हम पीएससी के घोटालों की जांच सीबीआई से कराएंगे। कराई, एक आईएएस पूर्व आईएएस जेल में है, उसके घोटालेबाज जेल में है और अभी और इंतजार किया जा रहा है कि कौन कौन अभी और धरेगा पीएससी के घोटाले में। बाकी और मामले आपने गिराई दिए है कि किस तरह सीबीआई यहां पर काम कर रही है। मैं यही बात शुरू से कह रहा हूं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना होगा, अन्यथा कैसे एक सरकार कह सकती है कि सीबीआई की एंट्री राज्य में बैन होगी करके। बहुत कम राज्यों में इस तरह से हुआ है। लेकिन जब आप बैन करने की बात करते हैं तब आप लोगों को न्याय से विमुख करना चाहते हैं, आप अपने राजनीतिक घोटालेबाजों को बचाना चाहते हैं, आप अपराधियों को संरक्षण देना चाहते हैं। एक तरह से ये गलत प्रक्रिया है और ये कोई भी सरकार करे। इसलिए यदि बीजेपी, कांग्रेस ने मांग उठाई है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत केंद्रीय मंत्री रहे, मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है। यदि वो भारतमाला प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार की मांग कर रहे हैं तो मुझे माफ करेगा, केदार जी का बिल्कुल सही है कि कहीं इसके पीछे कुछ कांग्रेस नेताओं पर अब पर्दे के पीछे कोई खेल तो नहीं होगा एक तरह से। लेकिन महंत ने मांग की है और बीजेपी बहुत सोच समझकर इस पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसने तो तय किया है कि यदि भारतमाला प्रोजेक्ट 5 साल में कुछ अगर भ्रष्टाचार हुआ है और यदि केंद्र का भी पैसा लगा है उसमें, तो भी बीजेपी की जिम्मेदारी है कि उस पैसे का पाई हिसाब हो। भ्रष्टाचारी है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे वो अफसर हो, सबको अंदर डालना होगा, सबके चेहरे खुलासे करने होंगे, क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा है और जनता को यह भरोसा मोदी जी ने दिलाया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ठीक है, मैं जरा केदार जी का रुख कर लेता हूं। केदार जी, ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच की लगातार मांग की जा रही है। साहब, दिक्कत क्या है सीबीआई को देने के लिए? क्योंकि बार बार बातें कही जा रही है कि साहब राज्य का पैसा, केंद्र का पैसा, केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जो रायपुर को, छत्तीसगढ़ को सीधे विशाखापट्टनम से जोड़ेगी, न केवल विशाखापट्टनम से जोड़ेगी बल्कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य की इंटरकनेक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग होगी इससे। अगर इसमें महज छत्तीसगढ़ के हिस्से में इतना बड़ा गड़बड़ी है तो करा लीजिए सीबीआई जांच। देखिए भाई डॉक्टर साहब, संघीय व्यवस्था है, राज्यों की अपनी व्यवस्था है और कानून और संविधान के हिसाब से ये देश और प्रदेश चलता है। कांग्रेसियों के बोलने के हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार थी जब चलता था, अभी संविधान और कानून से चल रहा है। मैं बोलता हूं कि ईओडब्ल्यू ने इतने परचम लहराए हैं और ईओडब्ल्यू हमारी एक सक्षम संस्था है और अगर हर जांच को हम तुरंत सीबीआई को दें, जब हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि हम हाथ पकड़कर खींच के ले आएंगे, हथकड़ी पहनाएंगे, जेल में डाल देंगे, तब सीबीआई के पास क्यों जाएं? पूरे देश में मैसेज क्या जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार वैसे ही चल रही है जैसे भूपेश बघेल की चल रही थी। एक कहावत और है, जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मुद्रा चिन्ह देखी तैसी। अब ये भूपेश बघेल की सरकार में ईओडब्ल्यू जेब में, पुलिस इधर के जेब में, आबकारी इधर के जेब में, कोयला वाला उधर के जेब में और कुर्ते के जेब में बचा है तो बाकी सबको उसमें डाल लो। अब ऐसा नहीं है, सीट तो थी, अब ऐसा नहीं है। सब अपना काम कर रहे हैं और पूरी नीति और नियत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। ईओडब्ल्यू क्या होता है, पुलिस क्या होती है, आबकारी विभाग कैसे चलता है, ये सारी चीजें अब कोई बता रहा है तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। और महंत जी की गलती कहाँ है? विधानसभा अध्यक्ष बना के बैठे थे तो बना के बैठा दिया था, कोई मंत्रालय दिया नहीं, तो हिसाब तो करना पड़ेगा। अरे भाई 2-4 शब्द विधानसभा में कह देते हैं तो मामला उछल जाता है। लोग और पढ़ते हैं कि कांग्रेस के सरकार में हुआ, भारतमाला में 350 करोड़ खा दिए, वो तो आवाज नहीं उठी थी। गोठान, कोयला, गोबर घोटाला ये सारे लोग जानते थे, आबकारी घोटाला, शराब नकली बेच दिया ये जानते थे।
अब ये भी जान गए, महन जी ने अच्छे से बता दिया कि भाई भूलो मत, और एक हुआ था। तो हिसाब किताब चल रहा है, राजनीतिक बातें हैं, पर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये दावे के साथ आपके चैनल में बोलता हूं, सारे के सारे लोग जेल की हवा खाएंगे। ठीक है अमरजीत जी, अब क्या कहिएगा आप साहब? कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी, कांग्रेस के समय में न केवल ये बल्कि विधानसभा में मौजूदा स्थिति जो है, अमरजीत जी आप भी पूरा अध्ययन करते हैं, देखते हैं सत्र की कार्रवाई को, अनिल जी भी मौजूद रहते हैं, केदार जी भी देखते हैं, मैं खुद देखता हूं। लगातार पिछले 5 साल में हुए गड़बड़ियों के आरोप लगा के कांग्रेस के विधायक की जांच की मांग करते हैं। देखिए, जांच की मांग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि देखो हमारा अपना छत्तीसगढ़ है, विकास के मामलों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाली बात नहीं करना चाहती। छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत होने के नाते हमारे नैतिक दायित्व बनता है कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जो लोग भी गड़बड़ियां करते उनका सही स्थान जेल में होना चाहिए। पर केंद्र सरकार से संबंधित सारे, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे खाद्य वाला मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड वाला मामला हो, चाहे भारत माला वाला मामला हो, सब मामलों में जब भ्रष्टाचार की बातें सामने आती है तो हम विपक्ष होने के नाते अपनी बात उठाते हैं। देखो, हम ही ने बनाया है, हम ही सवारेंगे की बात करने वाले लोगों ने 67 नई शराब दुकान खोल दी, हम ही बनाए हैं, हम ही पिलाएंगे वाली बात ये अब कर रहे हैं। अरे जैत खाम का अपमान करने वालों को तो आज तक ये पकड़ नहीं पाए, किस मुंह से ये ईओडब्ल्यू की बात करते हैं? सच्चाई तो ये है कि भारत माला जो मामला है होता उसमें यह है कि कोई भी भारत माला प्रोजेक्ट जब आता है, बहुत अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हिंदुस्तान के विकास का बहुत अच्छा मामला है, गडकरी जी अच्छा काम भी कर रहे थे। पर आप ये मुझे बताइए कि जब प्रकाशन के पहले वो नक्शा की भूमाफियाओं के हाथ में, नेताओं के हाथ में कहां से आ जाता है? उनको पता कैसे चल जाता है कि यहां से भारत माला निकलने वाला है? प्रकाशन के पहले वो जमीन खरीद लेते हैं, जमीन के टुकड़े कर लेते हैं, टुकड़े करने के बाद गरीब किसान को, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता, और चंद भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर उसमें करोड़ों रुपए का जब भ्रष्टाचार करते हैं तो आत्मा दुखती है। और विपक्ष होने के नाते हम बोलते हैं कि भैया आप ही की सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार है ना, चलो हम मान लेते हैं। तो दम है तो आप नैतिक साहस है, आप सीबीआई जांच की घोषणा कर दो। जब विपक्ष मांग कर रहा है और आप ईमानदार हो तो आपको मांग लेने में हर्ज क्या है? आप क्यों उसको कभी बोलते हो कि भैया हमारा कमिश्नर जांच करेगा, कभी बोलते हो सीबीआई जांच नहीं करेगी, ईओडब्ल्यू करेगा? मांग अमरजीत जी सच्चाई सामने लाइए। ठीक है, केदार जी कुछ जवाब देवे। केदार जी आप जवाब दे दीजिए, फिर अनिल जी का रुख करूंगा। कुछ समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा था कि कोई बड़ा कांग्रेस का नेता 100 करोड़ रुपए का भारत माला प्रोजेक्ट में मलाई खा लिया। मैं पढ़ा था भाई, कहीं छपा था नहीं, सामने लाना चाहिए, सामने आ रहा है। वो सामने आना चाहिए। ईओडब्ल्यू उसी में लगी है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं डॉक्टर चरणदास महंत के उस बयान को कोट कर देता हूं जिसका इस्तेमाल उन्होंने सदन के भीतर किया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस गड़बड़ी में तीनों दल के नेता शामिल होंगे, कोट अनकोट। अब आप टिप्पणी कर दीजिए। मैं कहा तो कि चरणदास बहन जी अपना गुस्सा उतार रहे हैं, बोलेंगे ही भाई कोई शामिल है, पर उनको पता है पर्दे के पीछे। मैं चरणदास बहन जी की तारीफ करूंगा कि वो वास्तव में सही नेता हैं। एक बार कवासी लखमा जी को अस्पताल में मिले थे, मेरे भाई ने झीरम की याद दिलाई तो कवासी लखमा को ऐसे दिखाया था, पता नहीं क्यों दिखाया था, पर जैसी करनी वैसी भरनी। पहले जहां जाना था आज वहां है कवासी जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये साक्षात है और आपके पास टीवी चैनल्स में है कि उन्होंने पूछा था कवासी से ऐसा क्यों किया। तो चरणदास महन जी तो वास्तव में जो करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा होता है। इसमें भी जो छुपा है निकलेगा और जरूर निकलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे भाई ने बात की जैत खंभ की, तो सबसे बड़ा जैत खंभ डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया है। आजादी के बाद से इनकी सरकारें रही है। ये जैत खंभ, ये खाली तोड़ो फोड़ो की बात करते हैं। भाई मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मेरे अमरजीत भाई सिख समाज से आते हैं, मुझे नमन करता हूं और शौर्य है इनका, गौरव है। जब मैं सिख समाज की पगड़ी देता हूं तो मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है। और आज 1984 का दंगा ढूंढ के मारे थे, आज चले गए ना जेल के अंदर। ये करते हैं जातिवाद की राजनीति, कभी लाभ लेते हैं, कभी तुष्टिकरण करते हैं और बाद में मारते भी है। मैं घृणा करता हूं, इनसे नफरत करता हूं और फिर से कहता हूं ये सिख समाज हमारा सिरमौर समाज है। और जहां तक बात जैत खंभ की है ना, तो जैत खंभ वाला तो ले दे के 8 महीने बाद जमानत में छूटा है। ये सब काम करोगे ना तो बक्से नहीं जाओगे, किसी कीमत में नहीं बक्से जाओगे। सबका साथ सबका विकास हमारे लिए बाबा गुरु घासीदास जी सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, मन के एक समान उनकी जो बात है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। मगर फिर से कहूंगा, ये जातिवाद और तोड़ने वालों को और छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी लूटने वालों को क्या कहूं मैं, ऐसा तो खाली बोल सकता हूं पर शब्द अच्छे नहीं लगते, इसलिए नहीं कहना चाहता। जेल में ठूस देंगे साहब। ठीक है, चले अनिल जी, क्या ये इतना बड़ा मामला केवल सियासत की भेंट चढ़ जाएगा या इसमें वास्तविक में कुछ निकल के आएगा? देखिए अवधेश, मुझे याद है कि डॉक्टर महंत जैसे ऐसे वरिष्ठ नेता
जिनका नैतिक चरित्र बहुत उज्जवल और धवल है, जिनकी 50 साल की राजनीति में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जिस शख्स पर वो यदि ये कह रहे हैं कि 3-3 दलों के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए वो कितना साफ संकेत दे रहे हैं। और ऐसे नेता यदि किसी भी राजनीतिक दल में होंगे, भारतीय लोकतंत्र भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा नीचे गिरता जाएगा। मतलब उसको रोक लगेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि नैतिक तौर पर इतने ईमानदार है महंत जी कि वो इशारा कर रहे हैं कि अगर मेरी पार्टी में भी है तो आप बख्शिए मत, लेकिन जांच कीजिए, क्योंकि जनता के भ्रष्टाचार का जनता के खून पसीने की कमाई है, भारतमाला प्रोजेक्ट है, और इस पर यदि कोई करप्शन हुआ है तो वो उजागर होना चाहिए। अब ये बीजेपी के सामने गेंद रखी हुई है कि वो आने वाले समय में सीबीआई को लेकर क्या स्टैंड रखती है। केदार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हमारे पास अच्छी अच्छी जांच एजेंसियां हैं, ईडी से लेकर के, और तो हम क्यों सीबीआई के पास जाएंगे? वही पर्याप्त है लोग भ्रष्टाचारियों का गला दबाने के लिए। तो सवाल आने वाला समय ये बताएगा कि कांग्रेस कितने सबूत दे पाती है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, यदि वो बात कर रही है तो उजागर करने की बात, और ये डिपेंड करेगा कि बीजेपी उस पर किस तरह आगे बढ़ करके कांग्रेस को पूरे साल घेर करके रखेगी। ठीक है अमरजीत जी, जरा जवाब दे दीजिए कि साहब चोरी और सीनाजोरी का जिक्र केदार जी ने किया कि गड़बड़ी भी करेंगे, किस सरकार में, किस कार्यकाल में, कौन से सन में ये हुआ, ये जग जाहिर है। उसके बाद आप मांग भी करेंगे कि सीबीआई की जांच करा ले, और जिस नैतिकता के बाद कांग्रेस कह रही है 2019 से 2023 तक उन तमाम चीजों का जिक्र क्यों नहीं किया गया, ये सवाल बार बार सदन से लेके सड़क तक बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है। जवाब दीजिए। देखिए, जिस सरकार के चलते 6 महीने में 13 लाख से ज्यादा मजदूरों के नाम जब काट दिए जाते हैं, महतारी वंदन में 700 करोड़ महीने के हिसाब से 84 करोड़ रुपए महीने में बांटने की बात करने वाले लोग बजट में 5500 करोड़ रखते हैं, महिलाओं का बजट भी काट दिए, मजदूरों का नाम भी काट दिए। अभी 13 महीने की सरकार में 13 बार विधानसभा में जांच समिति बनाकर 13 भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच करने की मांग इन्होंने स्वीकार की और घोषणा भी की कि हम इसमें जांच करवाएंगे। आज तक एक भी जांच में कोई भी मामला सामने नहीं आया, जांच शुरू भी नहीं हुई, भ्रष्टाचार करने वालों का आता पता नहीं है। हम तो बार बार मांग कर रहे हैं ना, अगर मैं बार बार कहता हूं कि अगर नियत साफ है, अरे वो जो 13 मामले की घोषणा विधानसभा जैसे पवित्र सदन के अंदर जो आप ही की सरकार ने की है, उस पर तो जांच कर नहीं रहे, तो आगे भारतमाला में आप क्या जांच करोगे? इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी नियत पे भी हमें संदेह है, और हम ये मान के चलते हैं कि आप ही की मिली भगत, इसलिए आप जांच कराना। चलिए, कुल मिला के ये है कि मिली भगत किसकी है, जांच एजेंसियां तय कर देगी। सियासत में चाहे हल्ला कितना भी हो जाए, जांच एजेंसी जरूर अपना काम करेगी, और जिन जिन का के सिर पे आरोप लगे वो अगर जेल के भीतर जाए तो ही बीजेपी के भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का बयान और दावे और वादे धरातल पे सच साबित होंगे। लेकिन फिलहाल अभी विधानसभा के शेष 3-4 दिनों के सत्र में और इस तरह की कितने मांग सामने आते हैं, इस पे भी जरूर नजर रखना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। केदार जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।